हेलो बच्चों, मैं अभय और स्वागत करता हूं आप सभी का अपनी आज के इस नए वीडियो में। बच्चों, आज का हमारा वीडियो हमारे एलसीएम एंड एचसीएफ चैप्टर का सेकंड वीडियो है। हमने अपनी पिछली वीडियो में अपने एलसीएम एंड एचसीएफ के जो सभी मेथड हो सकते हैं निकालने के वो सीख लिए थे एंड अपना एलसीएम एंड एचसीएफ का कॉन्सेप्ट भी सीख लिया था बच्चों। तो बच्चों, आज के में क्या देखना है, हमें सब मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है बच्चों, है ना। आज आपको फ्रैक्शंस का एलसीएम एचसीएफ भी सीखना है, आगे आखिर उसको कैसे निकालते हैं ये भी आपको बताया जाएगा बच्चों। तो आज आपको पहले रोज बता दें, देन आपको जो मेथड पसंद आएगा बच्चों वो आप अपने क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे बच्चों, है ना। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कोई भी मेथड कठिन नहीं लगने वाला है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों, देर ना करते हुए अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो बच्चों देखें, सबसे पहले आपको लगाना है क्वेश्चंस ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, है ना बच्चों। तो हेडिंग लगाएं क्वेश्चंस, ठीक है बच्चों, क्वेश्चंस। देखिए बच्चों, अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों हम लोग, है ना। देखिए, हम एक क्वेश्चन लेंगे बच्चों और उसको सभी टाइप से सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे, है ना बच्चों। तो पहले आपका एलसीएम देखते हैं। क्वेश्चन जैसे बच्चों हमने लिया, आपका पहला क्वेश्चन है, उसमें पास आपकी संख्याएं हैं, मान लीजिए 60, 40 एंड 25, ठीक है बच्चों। इसका है हमें फाइंड द एलसीएम, ठीक है बच्चों। तो देखिए, अब हम सबसे पहले किस मेथड से करेंगे, मेथड नंबर 1 आखिर हमारा क्या है। तो बच्चों, मेथड नंबर हमारा 1 आखिर क्या था, हम सभी पहले संख्याओं को किस लाइन में एक लिखेंगे, है ना बच्चों। एक लाइन में लिखेंगे 60, 40 एंड 25। अब एक ऐसी संख्या लेंगे जिससे मिनिमम 2 तो डिवाइड हो ही जाए संख्या, है ना बच्चों। तो हम लेते हैं सबसे पहले 2, 2 3 = 6, 0 2 2 = 4, 0 एंड 25। अब फिर हम 2 ले सकते हैं क्योंकि हमारी 30 और 20 दोनों 2 से कट जाएंगी। 2 1 = 2, 2 5 = 10, 2 1 = 2, 0 0 25, ठीक है बच्चों। अब 2 से तो काम नहीं चलेगा बच्चों क्योंकि यहाँ पर दो संख्याएं तो ऑड आ गई, है ना बच्चों। अब लेते हैं कोई ऑड संख्या, मीन्स 3 लेते हैं, क्योंकि 3 से आपका 15 भी कट जाएगा। बट बच्चों, आपका ना 10 कटेगा ना 25 कटेगा, 3 से नहीं कटेगा ना बच्चों, इसलिए आपको 3 नहीं लेना है, आपको लेना है 5। ये मेरी मिस्टेक बच्चों, आपको लेना है 5, ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया। आपको केवल एक संख्या थोड़ी ही देखनी है, आपको मिनिमम 2 संख्याएं देखनी है। हमें एक ऐसी संख्या लेनी है जिससे नंबर 2 तो डिवाइड हो ही जाए। तो अब जैसे हमने 5 ले लिया तो 5 3 = 15, 5 2 = 10, 5 5 = 25। अब बताइए बच्चों, आखिर हम कैसी संख्या लें जिससे मिनिमम 2 डिवाइड हो जाए। क्या ऐसी संख्या हमारे पास है? नहीं है बच्चों, इसलिए आपका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू 2 × 2 × 5 × 3 × 2 × 5, ठीक है बच्चों। 2 × 2 × 5 × 3 × 2 × 5, हमें किसका मल्टीप्लाई करना है, इसका एंड इसका, ठीक है बच्चों, समझ रहे हैं आप। अब इसका मल्टीप्लाई आप करेंगे एंड एलसीएम निकाल कर कमेंट सेक्शन में बताएंगे, है ना बच्चों, बिल्कुल। अब देखिए बच्चों, इसी को हम सॉल्व करते हैं मेथड नंबर 2 से। मेथड नंबर 2 हमारे पास क्या होने वाला है बच्चों, हम सभी के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो निकाल लेते हैं एकदम आसानी से। कैसे, लाइन खींचें, लिख लें इनको 60, 40, 25। ये बच्चों आपको एक आसान ज़्यादा लगता होगा क्योंकि हमारा ये नहीं देखना है इसमें आखिर की दो संख्याओं को काटने वाली संख्या लेनी है। एक ऐसी संख्या ले सकते हैं जिससे मिनिमम एक कट जाए, बस बात खत्म, ठीक है बच्चों। सबसे पहले आप 2 से ले लें, अगर कोई यहाँ पर इवन है तो, जैसे 2 3 = 6, 0 हो जाएगा, 2 2 = 4, 0 2 5। अब फिर 2 से काटें क्योंकि 30 एंड 20 आपकी कट रही हैं। 2 1 = 2, 2 5 = 10, 2 1 = 2, 0 एंड 2 2, ये आपका 25 रह जाएगा, है ना बच्चों। फिर आप 2 ले लें, 15, 2 5 = 10, 25। अब आप 3 से काट सकते हैं क्योंकि 15 आपका 3 से काट रहा है, तो 3 5 से 15, 5 25, ठीक है बच्चों। अब आप 5 लें, 5 1 = 5, 5 1 = 5, 5 5 = 25। अब फिर 5 लें आप तो 1 1 एंड 1 हो जाएगा बच्चों, है ना, क्योंकि 5 1 = 5।
अब आपको क्या करना है, इस साइड वाली संख्याओं को मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए वही है ना, 2 आ गया कितनी बार, ये आपका 3 बार आ गया बच्चों 2। देखिए 1 2 3 बार 2 आ गया, फिर 5 2 बार आया, 5 2 बार आया, 3 1 बार आया, 3 1 बार आया। मीन्स आप कैल्शियम जितना हमने पहले मेथड्स निकाला ऑब्वियसली उतना ही आएगा, ये आपको निकाल लेना है बच्चों। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। हाँ बच्चों, हो गया बच्चों आपका पहला मेथड और दूसरे मेथड से। अब बच्चों देखते हैं तीसरे मेथड से। एक सेकंड बच्चों, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लूँ। हाँ, ये पेज आपका चेंज कर लेते हैं। देखिए बच्चों, मैं इसको थोड़ा सेट करूँ आपके कैमरे अकॉर्डिंग। तो देखिए बच्चों, हाँ अब मान लीजिए हमने, मानना क्या बच्चों, हमारा मेथड थर्ड है ना, मानना तो कुछ है ही नहीं आपको। तब देखिए मेथड नंबर थर्ड बच्चों आपका क्या होने वाला है। तो आपको मैंने बताया था क्या कि मेथड नंबर थर्ड क्या होता है, सबके अलग अलग प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं बच्चों, है ना। तो हमारी संख्याएं क्या थी बच्चों, 40 थी एंड आपकी 60 थी एंड 25 थी बच्चों, है ना। संख्या आपकी थी 60, 40 एंड 25। ठीक है बच्चों, हमको अलग अलग इनके क्या निकालने, प्राइम फैक्टर्स। देखिए 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15 बच्चों। ठीक है, 5 1 जा 5, ये आपके क्या निकाल आए, प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, किसके, 60 की। अब 40 की निकाल लें, तो 2 2 एंड 0, फिर 2 से 2 1 जा 2, 0, फिर 2 से 2 5 जा 10 एंड 5 1 जा 5। ठीक है बच्चों, अब आपको निकालना है 25 के प्राइम फैक्टर्स। तो 5 5 5 1। ओके बच्चों, क्लियर है, क्लियर है बच्चों एकदम। अब देखें, अब सभी संख्याओं को लिख लें इस फॉर्म में। ठीक है बच्चों, देखिए हमें कैसे लिखना है, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है बच्चों, इधर 2 की पावर 3 इंटू 5, इधर 5 2 बच्चों। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एलसीएम निकालने के लिए हमें देखना है कि अगर कोई संख्या तीनों में कॉमन है तो उसकी सबसे बड़ी घात कितनी है बच्चों, है ना। अगर 2 में कॉमन होगी तब भी उसकी सबसे बड़ी घात, देख हमारे जो 2, देखिए 2 आपका, ये देखिए 2 आपका कॉमन है दोनों में, 5 आपका तीनों में कॉमन है, 3 आपका एक ही है। तो अब देखिए 2 दोनों में कॉमन है बच्चों, 2 लाइन में, पहले एंड दूसरे में, पहले फैक्टर्स में और दूसरे फैक्टर्स में। तो देखना है कि किस में फैक्ट जो 2 की घात हो सबसे ज़्यादा है। तो 2 की घात 3 ये सबसे ज़्यादा है, तो इसे लिख लें 2 की पावर 3। ठीक है बच्चों, गुणे। अब देखिए 5 जो है तीनों में कॉमन है, सबसे बड़ी घात क्या, 5 की पावर 2, तो आपको लिख लेना है, फिर गुणे का साइन लगाएं। अब जो बचा, ये 3 बचा तो इनको इसको वैसे ही लिख लें बच्चों। ठीक है, हाँ अब मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8 हो जाएगा बच्चों, 5 5 ज़ा 25 इंटू 3। बाकी आगे का मल्टीप्लाई हमारे बच्चे करेंगे, है ना बच्चे। हाँ आपको करना है। तो देखिए बच्चों, आपका पहले मेथड से, दूसरे मेथड से, तीसरे मेथड से एलसीएम निकालना हो गया बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। ठीक है, देखिए जैसे बच्चों हमने संख्या ली, क्वेश्चन मान लीजिए हमने लिया 75 एंड 80। ठीक है बच्चों, अब इसका क्या निकालना है आपको, एलसीएम, फाइंड द एलसीएम। ठीक है बच्चों, फाइंड द एलसीएम। ठीक है बच्चों, तब देखें सबसे पहले मेथड नंबर 1 से 75 एंड 80। ठीक है बच्चों, ऐसी संख्या लें जिससे, अब ये दोनों संख्याएं तो बच्चों कट ही जाए, हैं ना। तब देखें हम क्या लेंगे, 3 से कट जाएंगे, नहीं कटेंगे ना, तो 5 ले लें आप। तो 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30। ठीक है बच्चों, अब देखें क्या हमारे पास कोई ऐसी संख्या है जो दोनों को काट सके, है क्या बच्चों, नहीं है ना। तो इसलिए इसका इसका एंड इसका मल्टीप्लाई कर दें आप, 5 इंटू 15 इंटू 16 बच्चों, मल्टीप्लाई आप बच्चों स्वयं करें। ठीक है, हाँ अब देखिए मेथड नंबर सेकंड क्या होने वाला है, इनका क्या करेंगे बच्चों, हम एक ही साथ फैक्टर निकालेंगे। कैसे, हाँ जो हमारी क्या होती है सेकंड टाइप की, इसमें देखना नहीं होता है कि दोनों को काटे, सिंगल सिंगल का काम चल सकता है ना बच्चों इसमें।
अगर आपने पिछली वीडियो को देखा है तब इसको आप में कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ठीक है। इसको आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। इसलिए आप पुरानी वीडियो बच्चों देखकर नई वीडियो में आया करें, नहीं तो फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा ना बच्चों, इसलिए। हाँ, तो इसको हमने किससे डिवाइड करना है? 3 से। 3 2 6, 3 5 15। इसको 3 से कट नहीं पाएगा, इसलिए वैसे ही लिख दें। देन 5 में आ जाइए, देखिए 5 5 25, 5 1 5 5 6 30, ठीक है बच्चों। अभी 2 से बच्चों काट सकते थे क्योंकि यहाँ पर इवन है ना। फिर से 2 से ले लें, बाद में ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। 2 8 16, फिर 2 आ जाएगा आपका। 2 8 अब हो गया, अब 2 4 हो जाएगा बच्चों, फिर 2 से, तो फिर आपका 2 2 हो जाएगा। देन फिर 2 से 5 1 हो जाएगा बच्चों, है ना। फिर आप 5 से काट दें, ठीक है। ये आपका क्लियर है। देखिए अब आपका एचसीएफ क्या आने वाला है? एलसीएम, सॉरी बच्चों, एलसीएम आपको क्या आने वाला है? तो देखिए 5 3 15 आ जाएगा बच्चों, 2 2 4 2 8 2 16 आ जाएगा, एंड 5 आ जाएगा जो कि हमारा ऊपर लिखा हुआ है 5 इंटू, ये देखिए 5 इधर, 5 3 15, तो 15 आ गया, इंटू में 2 2 4 2 8 2 16, ये आपका 16 आ गया। मल्टीप्लाई करके आप निकाल देंगे, है ना बच्चों। तब देखिए आपका मेथड नंबर 3 की ओर चलते हैं बच्चों। ये आपको दिख रहा है ना बच्चों, क्लियर है? देखें आप, हाँ। तो बच्चों देखें आपका मेथड नंबर 3। तो सबसे पहले हमें इनके अलग अलग प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। सबसे पहले 75 एंड इधर 80, ठीक है बच्चों। 3 से कट जाएगा, 3 2 6, 3 5 15, देन 5 से, तो 5 5 25, 5 1 5, इधर 2 से, 2 4 8 0, 2 से 2 2 4 0, 2 1 2 0, 2 5 10, 5 1 5, ठीक है बच्चों। हाँ, तो क्लियर है, हमने इनके प्राइम फैक्टर्स कर लिए। अब देखें इनको लिख लेना है घात के रूप में। 75 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 की पावर, ठीक है बच्चों, दिख रहा है, समझ में आ रहा है बच्चों। हमें घात को ऊपर लिख लेना है, तो 2 की पावर 4 इंटू 5, ठीक है बच्चों। अब हमें एलसीएम कैसे निकालना है? तो एलसीएम इज इक्वल टू, दोनों में जो कॉमन हो उसकी सबसे बड़ी घात मीन्स 5 की पावर 2, ठीक है बच्चों। इधर देखिए आपका जाएगा, भले वो कॉमन नहीं इसलिए अकेले है, इसलिए उसको भी लिख लें। 2 की पावर 4 आ जाएगा, 2 की पावर 4 भी हमारा अकेला है, इसलिए किसी को छोड़ना नहीं है, सबको लिखना है, लेकिन जो कॉमन हो उसकी सबसे बड़ी घात। क्लियर ना बच्चों? बिल्कुल। तो कितना आ जाएगा आपका? देखिए 5 3 15, एक 5 बचा, 5 इंटू 16, और ये आपका एलसीएम हो गया बच्चों। क्लियर है बच्चों? यहाँ देखिए 5 15 इंटू 5 इंटू 16, ये भी ऊपर, यही ऊपर, ठीक है बच्चों। इस पता चलता है कि हमारा क्वेश्चन गलत नहीं है, आंसर एकदम बढ़िया है ना बच्चों। तो ये भी आपका क्लियर हुआ बच्चों। आई थिंक अब आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे बच्चों, है ना। अब देखते हैं अपने एससीएफ के क्वेश्चंस। हमने कितने क्वेश्चन देख लिए बच्चों इनके? एक हमने तीनों टाइप से देखा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमने तीनों टाइप से देख लिया बच्चों। इतना काफ़ी है आपके लिए, बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे, जहाँ पर नहीं आएगा आप जरूर बताएंगे बच्चों, है ना। तो अब देखें आपके एससीएफ के क्वेश्चंस, ठीक है बच्चों। यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है एससीएफ क्वेश्चंस। एससीएफ क्वेश्चंस डालें, ठीक है बच्चों। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, मान लीजिए हमने लिया 105, 100 एंड 120, बड़ी संख्या ले ली बच्चों हमने, है ना। तो देखिए क्या करना है हमें। सबसे पहले मेथड नंबर 1 हमारा क्या होने वाला है बच्चों? मेथड नंबर 1 होने वाला है बच्चों, देखना है ऐसी संख्या लेकर जो तीनों को काट सके। देन फिर अपने प्रोसेस में आगे बढ़ना है बच्चों, है ना। तो लिख लें इनको पहले, 105, 100 एंड 120। अब कोई ऐसी संख्या लें जो कि तीनों को काट सकें, तो 5 ले लें, क्योंकि 3 से कटेगा क्या, एक बार देख लें, 2 1 3 कट जाएगा, लेकिन ये 100 नहीं कटेगा, है ना बच्चों। तो इसलिए उसे 3 को नहीं लेना है। देन 5 को हम ले लेंगे, तो 5 2 10, 1, 5 2 10, 0, 5 2 10, 5 4 20, ठीक है बच्चों। कट रहा है आपसे? बिल्कुल। अब देखें क्या 3 से हम तीनों संख्याओं को काट सकते हैं? नहीं काट पाए, ऊपर ही नहीं काट पाए तो नीचे ही क्या ही काट पाएंगे, है ना बच्चों। अब देखिए अब यहाँ पर क्या संख्या ली जा सकती है? क्या 6 ली जा सकती है? नहीं ली जा सकती। 3 तो ली ही नहीं जा सकती। 9 ली जा सकती है? नहीं ली जा सकती। अब 7 नहीं, 6 नहीं, 9 नहीं, 8 भी नहीं बच्चों, 9 भी नहीं, 10 भी नहीं, 11 भी नहीं, 12 भी नहीं। अब बच्चों जो इसका निकल रहा है मीन्स एस सी एफ आपका निकल रहा है कितना बच्चों? 5।
है ना। देखिए SCF इज इक्वल टू 5, ठीक है बच्चों। अभी अगर इसमें गलत भी होगा तो अगले स्टेप में आपका सही आंसर आ जाएगा। वैसे तो ये सही है ना बच्चों। तब देखते हैं नेक्स्ट मेथड नंबर 2। आखिर उसमें क्या करना है बच्चों, तो उसमें आपको क्या करना है बच्चों, सबका अलग अलग निकाल लेना है गुणनखंड। मीन्स बच्चों फर्स्ट है ना। हाँ, तब देखिए सबसे पहले हमारी संख्या क्या है 105। देखिए इसको कैसे काटेंगे, 3 से, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 5 7 ज़ा 7 1। क्लियर है, ठीक है बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट संख्या क्या है आपकी, 2 5 ज़ा 10, 0, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, ठीक है बच्चों। जो हमारे हिंदी वाले बच्चे हैं अगर वो हिंदी टेबल याद किए हों तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बच्चों। हाँ, इक्वल इक्वल सब कुछ, ठीक है बच्चों, है ना। हाँ, इंग्लिश हिंदी सब इक्वल। 2 6 ज़ा 12, 0 बच्चों, 2 3 ज़ा 6, 0, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5 बच्चों, ठीक है। इतना कर लिया हमने। अब हमें क्या करना है, इनको घात के रूप में लिख लेना है। 105 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है बच्चों, दिख रहा है ना आपको, बिल्कुल। हाँ, अब देखिए 100 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है बच्चों। अब देखें आपकी संख्या है 120 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 बच्चों, क्लियर है। अब देखिए इन तीनों गुणनखंडों में कोई ऐसी संख्या है जो तीनों मैच कर रही हो, 3 इसमें है, इसमें नहीं, इसमें है, इसमें है, बीच वाले में नहीं है। 5 देखिए 5 की पावर 1 इसमें भी है, इसमें भी है एंड इसमें भी है। एंड 7 आपका तीनों में नहीं है, केवल एक में है बच्चों, दोनों में नहीं है। तो आपका SCF कितना आ गया बच्चों, SCF इज इक्वल टू 5। क्लियर है बच्चों, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है बच्चों। अब देखिए आपका मैथड नंबर 3 की SCF का मैथड नंबर 3 होने वाला है। वो आखिर क्या है बच्चों, उसको देख लेते हैं। यही देख लिया आपका मैथड नंबर 3, जगह ही बच गई आपके लिए, तो देख लेते हैं। आपको सेकंड पेज में परेशान नहीं होना पड़ेगा बच्चों। क्या है संख्याएं, 105, 100 एंड 120। इनका अंतर निकालने कितना आएगा, 5 आएगा। एंड इसका अंतर कितना आएगा बच्चों, 20 आएगा। अब 5 और 20 में SCF क्या होगा, तो बच्चों 5 आपकी 20 को काट सकती है। हमें देखना होता है कि इन दोनों संख्याओं में क्या कोई किसी को काट सकती है। अगर वो काट रही है देन वो संख्या ही आपकी SCF हो जाएगी बच्चों, ठीक है। नहीं तो फिर दो संख्या दी गई हैं तो उनका बड़े से बड़ा फैक्टर जो कि दोनों को काट सके, देन वो आपका SCF बन जाता है ना बच्चों, बिल्कुल। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर, तो फिर आपका SCF भी क्लियर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। हम बच्चों नेक्स्ट संख्या लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन आपके लिए लेते हैं। एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड मेरे बच्चों, एक सेकंड। हाँ, तो देखें अब जैसे हमने संख्या ली कौन सी बच्चों, मान लीजिए आपने ली 90 ले ली एंड देन 40 ले ली एंड आपने ले ली 30, ठीक है बच्चों। तो आपका मेथड नंबर 1 क्या कहता है बच्चों, एक ऐसी संख्या लें जो कि तीनों को काट सके बच्चों, है ना। 90, 40 एंड 30, ठीक है बच्चों। अब देखें 2 से तीनों संख्या डिविजिबल हो जाएंगी ना बच्चों, ठीक है। 2 4 ज़ा 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 0 0, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, क्लियर है बच्चों। अब कोई ऐसी संख्या लें जो कुछ दो या मतलब ये जितने दी गई हैं तीनों को काट सके, है ना बच्चों। इसमें ये नहीं है कि मिनिमम 2 काट सके, वो तो LCM का है। SCF में होता है कि तीनों को काट सके। तो क्या लेंगे, क्या 3 से कट जाएंगे तीनों, नहीं कटेंगे बच्चों। 2 तो कट जाएंगे लेकिन बीच वाली नहीं कटेगी, इसलिए 5 ले लें। तो 5 9 ज़ा 45, 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15, क्लियर है बच्चों। अब हमें क्या लेना है, अब क्या कोई ऐसी संख्या है जो कि तीनों को काट सके, नहीं है बच्चों, इसलिए आपका SCF कितना आ जाएगा, SCF इक्वल टू 5 2 ज़ा 10, क्लियर है बच्चों। ये आपका आंसर हो गया। एज लाइक मैथड नंबर 2 क्या होने वाला है, इन सभी संख्याओं को हमें अलग अलग लिख लेना है एंड उनके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेने हैं बच्चों, ठीक है। देखिए कैसे, 2 4 ज़ा 2 5 ज़ा 10, 3 पर आ जाइए, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, फिर 3 पर आ जाइए, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, ठीक है, क्लियर है।
देखिए 2 से 2 2 4 0, 2 1 2 0, 2 5 10 एंड 5 1 5। क्लियर बच्चों? हाँ अब देखिए 2 से 2 1 2, 2 5 10, 3 5 15 एंड 5 1 5। ये आपके तीनों संख्याओं के गुणनखंड निकल आए। अब हमें लिखना है इन्हें पावर्स के रूप में। तो 90 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5। देखिए 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5। ठीक है बच्चों? अब देखिए 40 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 इंटू 5 एंड आपका 2 इन ये बच्चों 30 है ना, 30 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब देखिए बच्चों जो संख्या तीनों में कॉमन हो उसके सबसे मिनिमम पावर के साथ उसका ले लें। HCF इज इक्वल टू 2 तीनों में कॉमन है, मिनिमम पावर क्या है 1 तो 2। ठीक है बच्चों? 3 तीनों में कॉमन है, मिनिमम पावर क्या है 1 तो 3। ठीक है बच्चों? इधर देखिए, अब देखिए बच्चों, सॉरी बच्चों, ये आपका जो है वो 2 की पावर 3 है ना। हाँ 3 नहीं है ना इसमें, तो 3 को नहीं लेंगे। ठीक है, 3 को नहीं लेना है, मैंने देखा नहीं था। आपका 5 तीनों में कॉमन है, 5 की मिनिमम पावर 1 ही है तो 1 ले लें, मीन्स 5 की पावर 1 ले लें। ठीक है बच्चों? 5 2 10, ये आपका HCF हो गया। तभी तो मैंने सोचा गलत कैसे आ रहा है आखिर, है ना। तो ये भी आपका आंसर, ये भी आपका आंसर। अब देखिए मेथड नंबर 3 बच्चों, आखिर वो क्या होने वाला है। तो मेथड नंबर 3 देखिए बच्चों क्या होने वाला है, डिफरेंस मेथड। आपको मैंने बताया था, देखिए 90 40 30। ठीक है बच्चों? इनके बीच का अंतर, फिर इनके बीच का अंतर, जो आए दोनों संख्या है उनका HCF निकाल देना है। 90 में से 40 गया तो आपका 50 आएगा, 40 में से 30 गया तो आपका 10 आएगा। 10 और 50 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो एब्सोल्युटली 10 ही होगा। आप निकाल कर भी देख सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों? तो आपका जो HCF है वो भी क्लियर हो गया। अब देखिए आप फैक्टर्स का HCF एंड LCM बच्चों, हेडिंग लगाएं LCM एंड HCF ऑफ फैक्टर्स। फ्रैक्शंस बच्चों, फैक्टर्स ने फ्रैक्शंस। ठीक है, भिन्नों का LCM एंड HCF। फ्रैक्शंस का HCF एंड LCM। ठीक है बच्चों? देखें फ्रैक्शंस का आखिर HCF एंड LCM कैसे निकाल। मान लीजिए आपसे कहा गया पहला पॉइंट, फाइंड द HCF, फाइंड द HCF ऑफ A अपॉन B, C अपॉन D, E अपॉन F। ठीक है बच्चों? तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ऊपर की जितनी संख्या दी गई हैं उनका HCF निकाल देना है। HCF ऑफ A C E। ठीक है बच्चों? आप देखिए जो आपके नीचे संख्याएं हैं B D F उनका आपको LCM निकाल देना है। LCM ऑफ B D F। ठीक है बच्चों? तो आपने लिया। हाँ, तो जब भी HCF बोले तो ऊपर वाले का HCF और नीचे वाले इनका LCM निकाल देना है। ठीक है बच्चों? जब भी LCM बोले तो ऊपर वालों का LCM, नीचे वाले का HCF निकाल देना है। एज लाइक सेकेंड टाइप, फाइंड द LCM ऑफ, फाइंड द LCM, है ना बच्चों, LCM ऑफ A अपॉन B, C अपॉन D, E अपॉन F। ठीक है बच्चों? अब देखें फाइंड द LCM ऑफ निकालना है हमें, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, आपको सबसे पहले LCM ऑफ A C एंड E। ठीक है बच्चों? आप देखें नीचे क्या निकालना है, HCF है ना बच्चों, HCF ऑफ B D एंड F। ठीक है बच्चों? तो जब भी LCM बोला जाए तो ऊपर वालों का आपको LCM निकाल देना है, एंड जब भी HCF बोला जाए तो ऊपर वालों का आपको HCF निकाल देना है, इनको नीचे उसका अपोजिट निकाल देना है। ठीक है बच्चों? तो ये भी आपका क्लियर हो गया। हाँ तो बच्चों हमने देख लिया कि जो हमारे फ्रैक्शंस का HCF एंड LCM है वो आखिर कैसे निकालना है। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों यहीं से कि अगर HCF निकालना है फ्रैक्शन का किसी का, तो आपको ऊपर जितनी संख्या दी गई है मीन्स न्यूमरेटर वाली उनका हमें HCF निकाल देना है, एंड नीचे वाले आपको LCM निकाल देना है। ठीक है बच्चों? अब देखिए
अगर आपको एलसीएम निकालने के लिए बोल दिया जाए तो उसमें ऊपर वाले जो न्यूमरेटर हैं मीन्स अंश हैं उनका आपको एलसीएम निकाल देना है एंड नीचे वाली संख्याओं का आपको एचसीएफ निकाल देना है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे तो आप सॉल्व कर लेंगे। आप देखते हैं इनके कुछ एग्जाम्पल्स है ना, फिर उसके बाद अपने एचसीएफ के क्वेश्चंस की ओर चलेंगे एंड देन कुछ रैंडमली क्वेश्चंस करेंगे जिसमें एचसीएफ एलसीएम कई क्वेश्चंस ऐसे कर लेंगे जिससे आपका प्रैक्टिस में आ जाएगा, है ना बच्चों। बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे, अपने प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा एंड आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे भैया। तो अब देखते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों। देखिए बच्चों, हम अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं। एक सेकेंड, हाँ देखिए हम जैसे बच्चों आपसे बोल दिया गया, क्वेश्चन नोट करें बच्चों। आपसे कहा गया कि आप 10/5, 25/3, 90/10 का क्या निकालें बच्चों, इसका आप एचसीएफ निकालें, का एचसीएफ इज इक्वल टू व्हाट। आखिर ये जो फ्रैक्शंस दिए गए हैं इनका एचसीएफ क्या होने वाला है बच्चों। तो मैंने आपको क्या बताया, अगर आपसे एचसीएफ बोले तो आपको क्या करना है, एचसीएफ इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, जो ऊपर संख्या दी गई है न्यूमरेटर का एचसीएफ, न्यूमरेटर्स आंसर दिए गए हैं न्यूमरेटर्स का एचसीएफ हो जाएगा बच्चों, न्यूमरेटर्स का एचसीएफ अपॉन डिनोमिनेटर्स का एलसीएम, डिनोमिनेटर्स मीन्स हर, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम। ठीक है बच्चों, समझ गए आप, जो कि हमने पीछे अपना फॉर्मूला सीखा है ना बच्चों। तो अब देखिए ऊपर वाली जितनी संख्याएं हैं मीन्स 10, 25 एंड 90 का एचसीएफ। बच्चों ये सब आपको पेपर में इस तरह डिटेल नहीं लिखना है, मैं केवल समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, पेपर में तो आपको एकदम शॉर्ट करना है, मीन्स जैसे एचसीएफ बोले तो तुरंत आपको ऊपर वाली 3 संख्याओं का एचसीएफ निकाल देना है, नीचे वाली 3 संख्याओं का एलसीएम निकाल देना है, अपॉन में रख के उनको अगर देखना है वही आंसर आ रहा है तो ठीक, नहीं तो अगर उनको और काटा गया है मीन्स जैसे ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या है सेम संख्या से करें हैं तो उन्हें काट कर आप उनके शॉर्टेस्ट फॉर्म में ले आना है। ठीक है बच्चों, हाँ इस तरह लिखना नहीं है, तो मैं केवल आपको समझाने के लिए डिटेल में लिखता हूँ जिससे आपको बाद में कन्फ्यूजन ना हो जब आप नोट्स बनाने का रिवीजन करें। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए इनका एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए 10, 25 एंड 90 का जो एचसीएफ बच्चों वो क्या आने वाला है बताइए, अच्छा क्या आएगा। देखिए हम इसको किस मेथड से निकालें, आप ही बताइए किस मेथड से निकालें। इसका हम निकाल लेते हैं बच्चों अपने डिफरेंस मेथड से। ठीक है, हाँ देखिए कैसे, डिफरेंस मेथड आपको कन्फ्यूजन भी रहता होगा शायद थोड़ा बहुत, तो उसे देख लेते हैं। 25, 10 एंड 90 बच्चों। ठीक है, अब देखिए 25 और 10 के बीच में कितना डिफरेंस है 15 का, एंड 95 के बीच में कितना डिफरेंस आ जाएगा बच्चों बताइए कितना। देखिए 65, क्योंकि 65 से आप जब 5 जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो 70 हो जाएगा, एंड 72 90 हो जाएगा बच्चों, है ना। 65 आ गया, ठीक है। अब 15 एंड 65 का क्या होने वाला है हमारा, 15 एंड 65। देखिए इसको हम किस से काट सकते हैं, 5 से कट जाएगा बच्चों, 3 से तो कटेगा नहीं, तो 5 3 ज़ा 15, हमें दोनों को काटना है ना बच्चों। हाँ 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। अब क्या दोनों संख्याओं को काटने वाली कोई संख्या हमारे पास मौजूद है, नहीं है ना बच्चों। हमारे पास कौन सी संख्या है जो 3 और 13 को एक साथ काट दें, नहीं है। मीन्स आपका एच कितना आ गया बच्चों, एच इज इक्वल टू 5। ठीक है बच्चों, आप देखिए दूसरा मेथड क्या हो सकता है निकालने का, जो कि मैंने आपको बताया है 15 एंड 65 का दूसरा मेथड, 15 65 का एच तो इसका मेथड दूसरा हो सकता है बच्चों, जो कि मैंने आपको बताया था फैक्टर, प्राइम फैक्टर रखकर, मीन्स 3 इंटू 5, इधर 65 को क्या लिख सकते हैं हम 13 इंटू 5, 35 जो 65 होता है बच्चों। तो देखिए आपका 5 कॉमन आ गया, एंड ये आपका क्या आ जाएगा बच्चों, एच 5 आ गया। ठीक है बच्चों, समझ गए आप कैसे निकालना। हमने तीनों संख्याएं लिख ली, उनका डिफरेंस निकाल लिया। अब डिफरेंस जो आया उसका एच निकाल देना है आपको, एकदम आसानी से निकाल आएगा बच्चों।
अब देखिए 5, 3 एंड 10 का जो एलसीएम आएगा आखिर वो क्या आएगा बच्चों? 5, 3 एंड 10 का 5, 3 एंड 10 का एलसीएम कैसे निकालेंगे? कोई ऐसी संख्या लें जिससे आप मिनिमम 2 संख्या हो तो कट ही जाए बच्चों, है ना। तो हमने लिया 5, 5 1 5, 3 5 2 10। आप क्या कोई ऐसी संख्या है जो मिनिमम 2 को काट सके? मीन्स 2 संख्याओं को काट सके, क्या ऐसी संख्या हमारे पास है? नहीं है ना बच्चों। देखिए तीनों की तीनों संख्याएं एकदम अलग हैं, किसी का गुण किसी से मैच नहीं करता है। मीन्स कोई ऐसी संख्या हमारे पास नहीं है जो इनमें से मिनिमम 2 संख्याओं को काट सके। इसलिए आपका एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों? एलसीएम इज इक्वल टू 5 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 2। तो 5 1 5, 5 3 15, 5 2 10, 5 3 15, 15 2 30। सॉरी बच्चों, हाँ देखें 5 3 15, 5 3 15, 15 2 30, या फिर 3 2 6, 6 5 30। मीन्स आपका एलसीएम कितना आ गया बच्चों? आपका एलसीएम आ गया 30 एंड एचसीएफ आपका आया था 5 बच्चों। ठीक है, क्लियर है बच्चों ऐसे? तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? या तो 5/30 या फिर 5 1 5, 5 6 30। मीन्स आपका आंसर आ जाएगा 1/6। समझ गए बच्चों आप कैसे निकाला हमने? ऊपर वाली जितनी संख्याएं थी उनका हमने निकाल दिया एचसीएफ जो कि हमारा आया 5, या और जो नीचे वाली संख्याएं थी उनका हमने निकाल दिया एचसीएफ जो कि हमारा आया 30। एलसीएम निकाल दिया बच्चों, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम एंड ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ बच्चों। ठीक है, हमने ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ निकाला तो आया 5 एंड नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकाला जो कि आया 30। तो हमारा 5 से 30 डिवाइड हो गया, मीन्स 5 से 30 हमारा डिवाइड हुआ तो कितना आया? 1/6, क्योंकि 5 1 5, 5 6 30, है ना बच्चों। तो 1/6 आपका आंसर आ गया है। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों आपका सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड नोट करें बच्चों। जैसे हमारा है 12/9, 50/4 एंड 25/90। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों आखिर हमें कैसे निकालना है इसका। और बच्चों एक बात है, मैं इस क्वेश्चन में आपको इसकी एक सेकंड अप्रोच भी बता देता हूँ आखिर कैसे। मान लीजिए आपके पास फ्रैक्शंस दिए गए हैं बच्चों, तो अगर बच्चों ये फ्रैक्शंस अपने शॉर्टेस्ट फॉर्म में नहीं हैं तो इन्हें आप अपने शॉर्टेस्ट फॉर्म में भी ला सकते हैं, देन उसके बाद आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करें। मतलब कैसे? अब जैसे ये 12/9 दिया गया है, क्या यह और शॉर्ट हो सकता है? क्योंकि 12 और 9 हमारी को प्राइम नंबर्स नहीं हैं, सहअभाज्य संख्या नहीं है। सहअभाज्य संख्या क्या होती हैं? मीन्स जिनके एक भी गुण आपस में मैच नहीं करते हैं ना बच्चों। मीन्स एक ऑड हो तो एक इवन हो, एक प्राइम हो तो एक इवन हो, इस तरह, है ना बच्चों। जिनको हम एक ही संख्या से दोनों को ना काट सकें तो उन्हें कहते हैं को प्राइम नंबर्स। मैंने आपको पढ़ाया बच्चों, आपने शुरुआत से क्लासेस देखी हैं, देन आपको कन्फ्यूज़न नहीं होने वाला है। ठीक है बच्चों, तब देखें 12 एंड 9 3 से कट जाएंगे बच्चों, तो इन्हें काट लें। 3 4 12 एंड 3 3 9। ध्यान रखें बच्चों, दोनों संख्याओं को एक ही संख्या से काटना है। 3 से काट रहे हैं तो 3 से ऊपर वाले भी एंड 3 से नीचे वाले भी डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो 3 4 12 एंड 3 3 9। ठीक है, अब 50/4 भी को प्राइम नहीं है, इसलिए ये इनको हम काट सकते हैं किसी एक संख्या से, है ना बच्चों। तो ट्राई करें इसको काटने का, ये इवन है दोनों तो 2 से डिविजिबल हो जाएंगी। तो ये देखिए 2 2 4, 2 5 10 एंड नीचे वाली 2 2 4 कट गई। अब देखिए ये 25 एंड 90 भी हमारी को प्राइम नहीं है, ये किससे कट जाएंगी? इसके लास्ट में 5 है तो ये 5 से कट जाएगी। मीन्स 25 तो ऑब्वियसली आप इतना तो जान ही जाएंगे कि 25 तो 5 से कट ही जाएगा बच्चों, है ना। एंड जो हमारा 90 है वो ऑब्वियसली कट जाएगा 5 से, क्योंकि उसके भी आखिरी में 0 है ना बच्चों। और 5 का रूल क्या कहता है? लास्ट में 0 हो या फिर 5 हो, है ना बच्चों। मैंने आपको पढ़ाया है, देखिए 5 5 25 एंड 5 1 5, इधर 4 आ जाएगा, 5 8 40, क्योंकि 18 5 90 होता है बच्चों। क्लियर है? टेबल याद है बच्चों आपको? अब देखिए, अब हमारी ये सभी संख्याएं मीन्स ये फ्रैक्शंस हमारे को प्राइम बन गए हैं। कैसे? 4 और 3 का एक भी गुण मैच नहीं करता, एक इवन है तो एक ऑड है, एक इवन है तो एक ऑड है, एक ऑड है तो एक इवन है ना बच्चों। समझ रहे हैं आप? अब इनको आप सॉल्व कर लें। हमारा जो भिन्नों है वो सब क्या प्राप्त हो गया? 4/3, 25/2 एंड 5/18 बच्चों। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों
ये ऊपर वाली संख्याओं का आपको एचसीएफ, अब हमें इसका क्या निकालना था बच्चों का एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ ज्ञात करें। 2 क्वेश्चन एचसीएफ के कर लेते हैं, 2 क्वेश्चन एलसीएम के कर लेंगे। तो देखिए बच्चों, अब हमें क्या निकालना होगा, ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ एंड नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम, है ना बच्चों। तो अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक अप्रोच बताता हूँ बच्चों, आखिर क्या अप्रोच होने वाली है। आप इसका सीधा सीधा आप एचसीएफ निकालेंगे तो 1 ही आएगा। अब आप कहेंगे सर आपने इतनी जल्दी कैसे बता दिया कि 1 आ गया। तो बच्चों देखें, हाँ तो बच्चों अभी अपने शॉर्टेस्ट फॉर्म में आ गए हैं 4, 5 एंड 5, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर इनका जो एचसीएफ है उसको निकालने का एक मैथड और हो सकता है, आखिर क्या, उसका शॉर्ट फॉर्म है, मीन्स जैसे इसका आप एचसीएफ सिंपली निकालें, या फिर एक अप्रोच मैं आपको बता दूं कैसे आप निकाल सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर एक इवन संख्या है एंड यहाँ पर 2 ऑड संख्याएं हैं। इवन संख्या एंड ऑड संख्या का एक भी गुण मैच नहीं कर रहा है, ना ही करता है बच्चों, है ना, कभी नहीं करता। एक इवन संख्या एंड ऑड संख्या को काटने वाली कोई संख्या कहाँ मिलेगी आपको। मान लीजिए आप कौन सी संख्या लेंगे जिससे आपका 4 भी कट जाए एंड 25 भी कट जाए एंड 5 भी कट जाए। क्या हमारे पास कोई ऐसी संख्या है जो आपकी 5 को भी काट सके, 25 को भी काट सके एंड 4 को भी काट सके। यही तो हमारा बच्चों एचसीएफ कहता है कि कोई बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे दी गई सभी संख्याएं डिवाइड हो सकें, तो वही हमको निकालना होता है। अब 4, 25 एंड 5 को डिवाइड करने वाले को कहाँ मिलेगी, नहीं मिलेगी, इसलिए आपका एचसीएफ कितना आ गया 1, है ना बच्चों। या फिर आप सिंपली निकाल कर देख लें, मान लीजिए आप 4 ले लें, 25 ले लें एंड 5 ले लें। अब बताइए मुझे यहाँ पर थोड़ा सा कोई ऐसी संख्या यहाँ पर लीजिए जिससे आपका 4, 25 एंड 5 डिवाइड हो जाए, नहीं मिलेगी आपको। डिफरेंस मेथड से भी आप देख सकते हैं इसको, 4, 25 एंड 5। अब 25 एंड 4 का आप डिफरेंस निकालेंगे तो 21 आएगा एंड 25 एंड 5 का आप डिफरेंस निकालेंगे तो 20 आएगा। अब 21 एंड 20 का जो आप एचसीएफ निकालेंगे तो 1 ही आएगा बच्चों, है ना, बिल्कुल। इसका आप एचसीएफ निकालेंगे तो 1 ही आएगा। तो आपका एचसीएफ कितना आ गया बच्चों, 1 आ गया। आप देखिए 3, 2 एंड 18, 3, 2 एंड 18 का आखिर एलसीएम क्या आने वाला है। तो देखिए 3, 2 एंड 18, हम क्या ले सकते हैं यहाँ पर 2 ले सकते हैं क्योंकि 2 संख्याएं आपकी कट रही हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18। अब 3 ले सकते हैं, 3 1 ज़ा 3, 1 3 3 ज़ा 9। आपका जो एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों, एलसीएम देखिए 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 18 आ गया बच्चों, ठीक है। अभी हम बच्चों आपको एचसीएफ एंड एलसीएम, जो मैंने एक एचसीएफ की आपको ट्रिक बताई ना बच्चों, तो एक एलसीएम की भी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जो कि आपको काम देगी, हल्का बहुत, है ना बच्चों, कभी कभी आपको छोटे क्वेश्चंस में हेल्प कर ही देगी। तो अभी आप इसको देख लें, ये आपका हो गया। कैसे किया हमने, ऊपर वाली संख्याओं को देखा तो एचसीएफ 1 आ रहा था, नीचे वाली संख्याओं का हमें एलसीएम निकालना था जो कि 18 आ रहा था, वो हमने लिख दिया बच्चों, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। हमने 2 एचसीएफ के क्वेश्चन देख लिए, अब 2 एलसीएम के क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ तो बच्चों देखें, अब आपका एक एलसीएम के 2 क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, है ना। देखिए क्वेश्चन लिखें, मान लीजिए क्वेश्चन है आपके पास 45/3, 30 ले लीजिए बच्चों यहाँ पर, 45/30 एंड 91/3 एंड 91/23 ले लीजिए, ठीक है बच्चों, एंड 46/22, ठीक है बच्चों। अब देखें यहाँ पर अगर कोई भी भिन्न हमारा शॉर्टेस्ट फॉर्म में नहीं है तो पहले उसको सॉर्ट कर लें, ठीक है बच्चों। देखें कैसे, ये देखिए आपका कट जाएगा 3 से, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15 एंड 3 1 ज़ा 3, 0 के 0। अभी आपका 5 से कट जाएगा तो 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10। अब आ गया अपने शॉर्टेस्ट फॉर्म में बच्चों। अब देखिए 91 एंड 23 दोनों को प्राइम हैं, इसलिए इनका कोई काटने का कोई भी संख्या हमारे पास नहीं है बच्चों, है ना। अब देखिए 46 एंड 22 आपकी को प्राइम नहीं है, कट जाएंगे 2 से, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, ठीक है बच्चों। अब हमें क्या निकालना है, इसका एलसीएम क्या होगा, ठीक है बच्चों।
अब देखिए एलसीएम, तो एलसीएम क्या होता है बच्चों, न्यूमरेटर का एलसीएम अपॉन डिनोमिनेटर का एचसीएफ। ठीक है बच्चों, अब देखिए कैसे होगा ये सब। न्यूमरेटर का एलसीएम आखिर हम कैसे निकालेंगे, ये आप देखिए। न्यूमरेटर हमारे पास क्या क्या है, 3 है, 91 है एंड 23 है बच्चों। एंड डिनोमिनेटर का एचसीएफ में क्या निकालना, देखिए 2 है आपके पास, 23 है एंड 1 मीन्स 11 है। ठीक है बच्चों, अब ऊपर का आपको क्या निकालना है, का एलसीएम अपॉन नीचे वालों का एचसीएफ। ठीक है बच्चों, समझ रहे हैं आप। अब देखिए 391 एंड 23 का एलसीएम क्या हो सकता है बच्चों, है कोई संख्या आपके पास जो मिनिमम 2 को डिवाइड कर सके, बताइए, जिससे आपका 3 या 323 या फिर 391 या फिर 9123 या फिर 323 एंड 3 कट जाए। क्या है आपके पास कोई ऐसी संख्या, नहीं है ना बच्चों। इसका एलसीएम आपको काफ़ी बड़ा आएगा बच्चों। देखिए कैसे, क्योंकि बच्चों आप यहाँ पर आपके पास कोई संख्या है ही नहीं जो आपका मिनिमम 2 संख्या को काट सके, नहीं है ना। आप अगर अपने दूसरे मेथड से चलेंगे जो एलसीएम निकालने का होता है, तो आप 3 से 3 डिवाइड कर देंगे, बचा 91 एंड 23। अब बताइए, यहाँ पर आप ले लेंगे 13 से 91 ले लीजिए, 91 को आप 13 से हो जाएगा बच्चों, है ना। ठीक है, 23। ठीक है बच्चों, अब देखिए आप 7 से डिवाइड करेंगे, 7 7 23 को डिवाइड करने वाली कोई संख्या हमारे पास है नहीं, इसलिए 20 आ जाएगा यहीं पर, वो स्वयं को स्वयं डिवाइड करेगी। मीन्स आपका जो बच्चों इसका एलसीएम आने वाला है, वो एलसीएम आने वाला है इन सभी संख्याओं का गुणनफल बच्चों। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, क्योंकि बच्चों देखिए 3 हो गई, 13 से 91 इंटू 23, मीन्स एलसीएम इसका कितना आने वाला है, 3 इंटू 91 इंटू 23 बच्चों। ठीक है, एंड नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ कितना आने वाला है, इसका एचसीएफ आने वाला है 1 क्यों आएगा बच्चों, हमारे पास कोई ऐसी संख्या है ही नहीं बच्चों जो 2 और 23 और 11 मीन्स 2, 23 एंड 11 को एक साथ काट सके, कोई ऐसी संख्या हमारे पास नहीं, इसलिए आपका एचसीएफ आएगा 1 बच्चों। एंड आंसर आपका ये रहेगा बच्चों। आगे आप स्वयं मल्टीप्लाई कर लेंगे बच्चों। ठीक है, हाँ ये काम आप स्वयं करें बच्चों। तो बच्चों अब हमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, देखिए आप समझ में आ रहा है ना बच्चों। हाँ, अगर कुछ भी कन्फ्यूजन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं बच्चों। ठीक है, हाँ देखिए अब क्वेश्चन आपका, मान लीजिए आपके पास संख्या है 10/21। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आपके पास 50/22। ठीक है बच्चों, आगे 5/2। ठीक है बच्चों, अब देखें का एलसीएम निकालिए, का एलसीएम इज इक्वल टू व्हाट निकालना है बच्चों हमें, तो मीन्स हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम एंड नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ बच्चों। क्लियर है, हाँ तो अब देखिए यहाँ क्या करना है, हमें ऊपर वाली संख्याओं का आपको एलसीएम निकालना है, नीचे वाली संख्याओं को आपको एचसीएफ निकालना है। ठीक है बच्चों, तो अब देखें क्या मेथड होने वाला है इसका। हाँ देखें, ये 10, 50 एंड 5 है आपके पास, का एलसीएम एंड 21, 22 एंड 2 का एचसीएफ। ठीक है बच्चों, अब देखें 10, 50 एंड 5 का एलसीएम क्या आने वाला है, शॉर्ट फॉर्म अपनाएंगे अपना निकालने का, 10, 50 एंड 5। तो इसका बच्चों आएगा एलसीएम क्या, इसका एलसीएम आएगा 50। अब देखिए कैसे, देखिए ये आपकी तीनों संख्याएं किससे डिवाइड हो रही हैं, मिनिमम 2 डिवाइड हो सकती हैं, अगर तीनों डिवाइड हो रहे हैं तो अच्छा है। पहले आप इसे 2 से डिवाइड कर लें, क्योंकि हमारे पास ये 10 एंड 50 आपके 2 से डिवाइड हो रहे हैं बच्चों, है ना। और हमें शुरू कहाँ से करना होता है, अपना शुरुआत होती है आपकी 2 से, तो 2 से काट लें, 2 5 10, 2 2 4, 2 5 10, 5 की 5। ठीक है बच्चों, आप 5 से कट जाएंगी, 5 1 5, 5 5 25, 5 1 5। ठीक है बच्चों, फिर 5 लेंगे, 1 1 एंड 1,
एलसीएम कितना आ रहा है बच्चों आपका? एलसीएम इज इक्वल टू 5 2 = 10, 10 5 = 50। अब आप कहेंगे सर हमें कैसे पता चला कि यहाँ पर जो एलसीएम है वो आखिर 50 हमने बिना कैसे किए बता दिया था? तो बच्चों देखिए, आपके पास अगर 3 संख्या दी गई हैं, 3 दी गई हैं, 2 दी गई हैं, कितनी भी दी जाए बच्चों, तो अगर उसमें से जो सबसे बड़ी संख्या है वो अगर अन्य संख्याओं से डिवाइड हो रही है, मीन्स यहाँ पर हमारी 50 थी, वो 10 से भी डिवाइड हो रही है एंड 5 से भी डिवाइड हो रही है, तो आपका जो एलसीएम आने वाला है ना बच्चों, वो वही संख्या हो जाएगी। फिर से सुने, अगर आपके पास 2 3 4 5 कितनी भी संख्या दी गई हैं, उनमें से जो सबसे बड़ी वाली संख्या है वो अगर अन्य संख्याओं से भी डिवाइड हो रही है, मीन्स अन्य जो संख्या दी गई हैं उनसे वो डिविजिबल है, तो आपका एलसीएम वही बड़ी वाली संख्या ही आएगी। ठीक है बच्चों, ये आप ट्रिक है, इसको आप याद रखें। ठीक है बच्चों, तो आपका एलसीएम आ गया 50। अब देखिए 21 22 एंड 2 जो नीचे संख्या दी गई हैं, इनको काटने वाली कोई एक संख्या बताइए जो तीनों को काट सके। है कोई संख्या? नहीं है ना बच्चों, इसलिए आपका एचसीएफ आ जाएगा 1। ठीक है बच्चों, एंड ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, अब हमें देखना है क्या बच्चों, अपने एचसीएफ के क्वेश्चंस। हमने कल नहीं बच्चों, आज की ही वीडियो में हमने क्या किया था, शुरुआत में हमने एलसीएम के क्वेश्चंस देखे थे ना बच्चों। हाँ देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए एचसीएफ के देखे थे बच्चों शायद ना। हाँ एचसीएफ देखा था। हाँ तो मेथड 1 मेथड 2 एंड मेथड 3 से हमने जो अपने एचसीएफ के क्वेश्चंस हैं वो देख लिए थे बच्चों, है ना। हाँ बिल्कुल, तो क्वेश्चंस हमने ये वाला देख लिया था एचसीएफ के लिए, एंड देन हम फ्रैक्शन से स्टार्ट किया था हमने, एंड फिर हमने ये फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब हम कुछ एलसीएम के क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, आपका एचसीएफ तो क्लियर हुआ था। अब देखिए आपके कुछ एलसीएम के क्वेश्चंस करा दूं मैं, देन इस वीडियो को आज एंड करते हैं बच्चों, है ना। देखिए आप एलसीएम क्वेश्चंस कुछ कर लीजिए, फिर अगली वीडियो में आपको और क्वेश्चंस करा दूंगा। अभी देखिए आप नेक्स्ट पेज में ही चलते हैं बच्चों। एक सेकंड बच्चों, मैं इसे थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू स्क्रीन कर लूँ। हाँ देखिए बच्चों, क्वेश्चन यहाँ हेडिंग लगा लें एलसीएम क्वेश्चंस, एलसीएम क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, दिख रहा है आपको? दिख रहा है ना बच्चों? ब्लर स्क्रीन आ रही है शायद आपके लिए, सही हो जाएगा बच्चों भी। एक सेकंड बच्चों, मैं इसे सही कर दूँ। हाँ तो बच्चों देखें, आपका हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए हमने संख्याएं ली 95, 40 एंड 20। ठीक है बच्चों, अब इनका क्या निकालना है हमें, एलसीएम। तो बच्चों इसका मेथड हम कौन सा अपनाएं, इसमें हम मेथड अपनाते हैं बच्चों अपना पहला मेथड। ठीक है, देन पहला मेथड, फिर सेकंड मेथड, फिर थर्ड मेथड, इस तरह चलेंगे बच्चों। ठीक है, ये आपका मेथड नंबर 1 से करते हैं बच्चों। ओके क्लियर है? तो देखिए सबसे पहले लाइन खींच लें 95, 40 एंड 20। पहला मेथड बच्चों हमारा क्या कहता है, कोई एक ऐसी संख्या लें जिससे मिनिमम 2 संख्या तो डिवाइड हो ही जाए बच्चों, है ना। तो हम 2 ले लेते हैं, तो 95, 2 2 ज़ा 4 0, 2 1 ज़ा 2 0। क्लियर है? अब देखिए ये 95 हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 0, 2 5 ज़ा 10। ठीक है बच्चों, आप देखें अब आप क्या ले सकते हैं, अब आप लेंगे आप 5। क्यों? क्योंकि आपकी 95 एंड 5 एंड 10 देखिए तीनों ही डिवाइड हो रही हैं, काफ़ी अच्छी बात है। अगर 2 डिवाइड होती तो भी दिक्कत नहीं रहती, क्योंकि हमारा मिनिमम जो हमारा एक शर्त होती है कि 2 मिनिमम डिवाइड होनी ही चाहिए, है ना बच्चों। देखिए 5 ले लिया हमने, तो 5 1 ज़ा 5, 5, इसके बाद 4 इधर आ जाएगा, 5 9 ज़ा 45, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास कोई ऐसी संख्या नहीं है जो कि 19 या 2 दोनों को एक साथ
काट सके बच्चों, है ना, नहीं है, इसलिए आपका एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चों, एलसीएम इज इक्वल टू 2 × 2 × 5 × 19 × 2 बच्चों। क्लियर है। आप देखें 2 2 ज़ा 4 5 ज़ा 20, 2 2 ज़ा 4 5 ज़ा 20, 19 2 ज़ा 38। अब देखिए बच्चों क्या आ जाएगा, 2 8 ज़ा 16, 6 1 कैरी में आ जाएगा, 2 3 ज़ा 6 6 7 0, ये आपका आंसर। ठीक है बच्चों, क्लियर है। इस आपका एलसीएम कितना आ रहा है बच्चों, एलसीएम इज इक्वल टू 760। किसका एलसीएम, 95 40 एंड 20 का बच्चों। क्लियर है। अब देखें मेथड नंबर सेकंड बच्चों। ठीक है, मेथड नंबर सेकंड हेडिंग लगाएं, क्वेश्चन करें। मेथड नंबर सेकंड बच्चों हमारे पास क्या होने वाला है, हमें इनको जो इनके प्राइम फैक्टर्स होते हैं उस फॉर्म में लिखना है। ठीक है बच्चों, तो 95 40 एंड 20। ठीक है बच्चों, देखें 95 को हम क्या ले सकते हैं, 5 × 19 लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, 40 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 10 एंड फिर 2 × 2 × 5 लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 × 5 बच्चों। क्लियर हो रहा है बच्चों। हाँ, अब देखिए 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 10 एंड 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 5, है ना बच्चों। देखिए जैसे हमने इधर किया था, ये बच्चों 20 होगा हमारा, है ना। हाँ, तो देखिए 2 इन, एक सेकंड बच्चों, यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप, 2 × 2 × 10 बच्चों, है ना। तो मीन्स 2 की पावर कितना आ जाएगा, 3, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 5 ज़ा 40, यहाँ पर आप कितना आ जाएगा बच्चों, 2 की पावर 3। ठीक है, हाँ, वो क्योंकि वो 40 था ना। हाँ, इसमें देखें 2 × 10 कर सकते हैं, तो मीन्स कितना आ जाएगा, ये 2 की पावर 2 × 5 बच्चों। क्लियर है ना एकदम। हाँ, अब देखिए आपका जो एलसीएम आने वाला है वो आखिर क्या आएगा, एलसीएम इज इक्वल टू, इन तीनों में क्या कॉमन मिल रहा है, हमारा 5 मिल रहा है, 5 सबसे पहले लिख लें, इंटू ये हमारी 2 में कॉमन मिलने वाली संख्या है तो सबसे बड़ी घात 2 की पावर 3 लिख लें। अब हमारा बचा 19, उसको भी लिख लें बच्चों। क्लियर है ना। हाँ, अब देखें 19 5 ज़ा 95 इंटू 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40 की 0 4 कैरी एंड 8 9 ज़ा 72, 72 4 76 एंड ये आपका एलसीएम हो गया बच्चों। ठीक है, तो आपका मेथड नंबर सेकंड हो गया। कैसे किया हमने, इनको इनके प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख लिया, जो घात के रूप में बन रहे थे घात के रूप में लिख लिया बच्चों। ये आपके लिए आसान है बच्चों, ये सबसे पहले होता है। हाँ, ये बात आप हमेशा याद रखें। अब देखिए बच्चों आपका मेथड नंबर थर्ड क्या होने वाला है, उससे भी इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। मेथड नंबर थर्ड बच्चों। ठीक है, मेथड नंबर थर्ड बच्चों क्या होता है हमारा, देखिए 95 40 20 कोई ऐसी संख्या लें जिससे मिनिमम 1 डिवाइड हो जाए बच्चों, है ना। तो 2 ले लें आप, तो 2 2 ज़ा 4, 0 2 1 ज़ा 2, फिर 2 ले लें, 95 2 1 ज़ा 2 0 5, फिर 2 ले लें क्योंकि पास 10 अभी बची है जो कि आपकी 2 से डिवाइड हो रही बच्चों, है ना। अब आप ले लें 5 क्योंकि हमारे 3 से कोई संख्या डिवाइड होने लायक नहीं है बच्चों। 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45 बच्चों, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, फिर आप 19 करेंगे तो 5 ये 19 1 ज़ा 19। समझ में आया बच्चों कैसे किया मैंने। हमने सबसे पहले लिया 2 क्योंकि आपकी 40 एंड 20 कट रही थी 2 से, मिनिमम 1 भी कट सकती है ना बच्चों, ये इसका मेथड नंबर थर्ड होता है। तो 2 से काटा तो 20 एंड 10 आया, फिर हमने 2 लिया क्योंकि 10 फिर कट रही है तो 10 आया, 5 आया बच्चों, फिर हमने 2 लिया तो 5 आया एंड 5 आया। ठीक है बच्चों, अब हमने 5 लिया जिससे 19 कट रही है, 5 कट रहा है एंड 5 कट रहा है बच्चों। अब हमने 2 लिया क्योंकि आपके पास कोई ऐसी संख्या बची ही नहीं जो कि आपके 2 से डिवाइड हो जाए। अब हमारे पास आया 19 आपका किसी से कटेगा नहीं इसलिए हमने 19 ले लिया बच्चों। ठीक है, तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 की पावर 3 एंड 5 इंटू 19, तो क्या आएगा बच्चों आपका 760 मीन 760। क्लियर है बच्चों यहीं पर आपका। अब लेते हैं बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि आपके मैथ 3 थे, 3 हमारे हो गए बच्चों, है ना। देखें क्वेश्चन बच्चों, अब जैसे हमारे पास क्वेश्चन है बच्चों आपका, मान लीजिए 80 125। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब देखिए मैथड नंबर 1 से कैसे करेंगे, देखिए आपका है 80 125
सबसे पहले कोई ऐसी संख्या लें जिससे मिनिमम 2 डिवाइड मीन्स 2 संख्या डिवाइड हो जाएं। सबसे पहली संख्या 2 से काट सकते हैं, 2 4 ज़ा 8 0, 2 5 ज़ा 10 0, 2 25 नहीं कटेगा, 25 को वैसे ही लिख दें बच्चों। फिर 2 से काटें, 2 2 ज़ा 4 0, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 25 बच्चों ज़्यादा जल्दी तो नहीं हो रहा और आराम से समझाऊँ। अच्छा थोड़ा और स्पीड स्लो करता हूँ, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, जो संख्याएँ यहाँ पर बची हैं तो हम क्या ऐसी संख्या ले सकते हैं जिससे मिनिमम 2 कट जाएँ, 2 संख्या कट जाएँ। तो 25 है मीन्स 5 ले सकते हैं हम, है ना बच्चों। और 20 भी आपका कट जाएगा 5 से। अब 5 ले लें। अब हमने 2 क्यों नहीं लिया? क्योंकि अब 2 के लिए 2 संख्याएँ नहीं बची हैं कि वो 2 हमारा 2 संख्याओं को डिवाइड कर सकें। ऐसी संख्या हमारे पास नहीं है बच्चों, है ना। तो 5 से काट कर देखें, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25। क्लियर है बच्चों। अब 5 से फिर ले लें तो ये 4 का 4 रहेगा, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 बच्चों, ठीक है। अब हम एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम कैसे निकालेंगे बच्चों आखिर? देखिए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 1 इंटू 1 1 इंटू 1 तो वही होता है बच्चों। फिर मैंने आपको दिखाने के लिए रख लिया कि ये वाली संख्याएं हम ये वाली संख्याओं से गुणा करते हैं, है ना बच्चों। सभी संख्याएं इन सभी संख्याओं का आपस में गुणा होता है। तो क्या आएगा बच्चों आपका? 2 2 ज़ा 4 5 ज़ा 20, 25 ज़ा 100, 100 4 ज़ा 400, ठीक है बच्चों। एंड ये आपका आंसर हो गया बच्चों। हमने इनका गुणा किया तो 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 25 ज़ा 100, 100 4 ज़ा 400, ठीक है बच्चों। एंड ये आपका आंसर हो गया। आप देखिए मेथड नंबर सेकंड से बच्चों, मैं स्क्रीन के अकॉर्डिंग कर दूँ इसे बच्चों थोड़ा सा। देखिए मेथड नंबर सेकंड बच्चों, ठीक है। मेथड नंबर सेकंड ऑफ दिस क्वेश्चन बच्चों, है ना। हाँ कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। तो देखें मेथड नंबर सेकंड हमारा क्या कहता है, इनको इनके फैक्टर्स के रूप में लिख लें। तो लिख लेते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। देखें इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 2 इंटू 5। कैसे किया हमने बच्चों? 80 को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 10, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू और इस 2 की पावर 3 इंटू 10 जो हमारा बचा उसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 बच्चों। क्लियर है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 इंटू 5 बच्चों। क्लियर है एकदम। 100, 100 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? मैंने आपको बताया था बच्चों, अगर हमारा एक जीरो बनता है तो उसमें 1 2 और 1 5 आता है। अब हमारे पास 2 जीरो हैं, इसका मतलब हमारे पास 2 हैं और 2 5 हैं, मीन्स 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। क्लियर है बच्चों। अब देखिए 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2, मीन्स हमारा जो देखिए एलसीएम बच्चों आपका जो आएगा, LCM इज इक्वल टू, देखिए ये आपका 2 की पावर 4 एंड 2 की पावर 2 दो में कॉमन है, सबसे बड़ी घात लेंगे 2 की पावर 4 इंटू 5 हमारा तीनों में कॉमन है, सबसे बड़ी घात 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 2 ले लेंगे। क्या आएगा बच्चों? 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? देख लीजिए 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 रख लेते हैं, 5 5 ज़ा, देखिए आप ऐसे ही कर लीजिए, 5 रखिए फिर 5 रखिए, 8 5 ज़ा 40 बच्चों। देखिए बच्चों कुछ रॉन्ग हो रहा है, हाँ ये 16 आएगा ना आपका, हाँ 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16। देखिए 16 5 ज़ा 80, 16 5 ज़ा 80 एंड 85 ज़ा 400। ये आपका आंसर हो गया बच्चों। अब देखिए बच्चों आपका मेथड नंबर 3, ठीक है बच्चों, देख लें इसको। मेथड नंबर 3 के लिए लाइन खींचें, 9 80 100 एंड 25, ठीक है बच्चों। अब देखें मिनिमम वन कटनी चाहिए, मीन्स मिनिमम 1 संख्या कटनी चाहिए। तो 2 4 ज़ा 8 0, 2 5 ज़ा 10 0, 25, फिर 2 से 2 2 ज़ा 4 0, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 25, फिर 2 से 10 25 25, ठीक है बच्चों। फिर 2 से 2 5 ज़ा 10 25 25। क्लियर है बच्चों। फिर आप 5 से काटें तो 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, ठीक है बच्चों। 1 1 एंड 1। क्लियर है बच्चों। अब देखिए बच्चों एलसीएम क्या आने वाला है आपका, LCM इज इक्वल टू, इन संख्याओं का आपस में गुणा करिए तो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16, 16 5 ज़ा 80, 85 ज़ा 400 एंड ये आपका LCM आ गया बच्चों। क्लियर है, दिख रहा है बच्चों आपको? हाँ। तो बच्चों देखें हमने आज
एलसीएम एंड एचसीएफ के बढ़िया क्वेश्चंस भी कर लिए, हमने फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस किए, मीन्स फ्रैक्शंस में कैसे एलसीएम एचसीएफ निकालना होता है ये भी सीख लिया बच्चों, उसके भी क्वेश्चंस कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में आपके बच्चों कुछ और क्वेश्चंस देख लेंगे एंड आपका एलसीएम एचसीएफ का और कॉन्सेप्ट बचा है उसको भी पूरा करने की कोशिश करेंगे बच्चों, है ना। तो आज इतना पढ़ाया मैंने, आपको समझ में आया होगा बच्चों। कुछ दिक्कत हो तो वीडियो को फिर से रिवाइंड करके फिर से देख लें बच्चों, है ना। अगर तो अब भी कन्फ्यूजन रह जाए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं बच्चों, और अपना फीडबैक ज़रूर देते रहें बच्चों, और वीडियो को लाइक करें बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करें, पढ़ते रहें, सीखते रहें। थैंक यू सो मच बच्चों।